ब्रुकलिन वाले हादसे और एक मुसलमान को मारने की धमकियां देने पे जब मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा था तो ये हुआ मेरे साथ। समझदार है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वो नहीं करेंगे। माशाल्लाह कनाडा में। एक सेकंड भाईजान, पता नहीं आप जरा मुंह शरीफ अपना 2 मिनट बंद रखें, मैं आपको बताता हूँ मेरी रिहाइश किधर है। मुझे मेरे मेहमान को पता नहीं किसी ने उतार दिया है, किधर गए हैं वो। एक सेकंड ठहरो, तुसी इंटेलिजेंस करन आए हो वाटर साहब। ये भी मुझे धमकाने आए हैं भाई, ढूंढ के मारेंगे। यही है अहीर साहब छुरी खेले साल हो यार। वो पीर साहब 1 मिनट उनको जरा माइक ही बंद कर देते हैं बार-बार। ओ भाई 1 सेकंड ना यार, इधर नया कट्टा खुल जाना है। वाटर पीर साहब को जरा इनवाइट कर दें, वो प्लीज नाराज ना हो। हुआ है, एक मामला चल रहा है वाटर साहब, आप उस मामले के दरमियान में आके एक बंदे को पूछ रहे हैं तुसी भी कनाडा रहंदे हो। आई मीन व्हाट द हेल इज दैट? यानी आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर? आप हेल्प करने आए हैं या क्या करने आए हैं यार मैंने तो सलाम दुआ लेके बात ही शुरू किया, आपने जनाब मेरे पे इसका क्या मतलब है कि आप कनाडा में ही रहते हैं, कोई कहाँ रहता है, इसका क्या व्हाट इट हैज एनीथिंग टू डू? इस ब्राड के अंदर जो टॉपिक चल रहा है इसका किसी से क्या मतलब है कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं इनको जनाब इनको मैं तसल्ली देना चाहता हूँ। मैं ये मेरे हमवतन कैनेडियन है तो मैं इनसे कहता दिलजोई करना चाहता हूँ। देखिए एक इश्तियाल अंगेजी हो रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन है, लोग एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू में और लोग दीगर को गाली गलौज हो रही है। इसमें कोई भी ऐसा काम या बात ना करे वाटर साहब जो अनवाइज हो। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चले फिर भाई इस बात आपसे कर देते हैं, आप बड़े समझदार आदमी है तो मैं आपको यही वाला मशवरा दूंगा कि इन भाई को कहें कि थोड़ा सा अखलाक से भी लोगों से बोला करें, ठीक है ना जी? अब आगे ना मेरी तरफ बात, अब मैं जवाब दूंगा, ठीक है जी भाई? बताएं जी, मुझे बताएं ये अखलाक होता है जो आपके राणा राशिद साहब करके गए हैं मेरे साथ अभी? मैंने कितने अखलाक से आप वाटर जुबान मुंह में, मेरे साथ बदमाशी नहीं करनी, जुबान मुंह में। मेरी बात सुनो पहले फिर बोलना। राणा राशिद को मैं भाई भाई कह रहा हूँ, मैं तुम्हें उठा के नीचे भी फेंक दूंगा आज। मुंह बंद करके पहले बात सुनो फिर बोलना। राणा राशिद साहब को मैं बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से, मैं तुझे ना जाके ना लाइव चपेड़े मारता हूँ और इंसानों को दिखाते हैं, इस दफा उस पे टिकटॉक पे दिखाते हैं। मैं तुझे ना तेरे लाइव आके घर में ना तुझे चंडे मारता हूँ, तो तू ना बस मुझे अपना एड्रेस दे ताकि फिर तुझे यहाँ पे सारों को पता लगे कि ये कैसे पंगे लिए जाते हैं। अभी तू ना मुझे एड्रेस दे अपना, तो मैं एक मुजाहिरा करते हैं आप यहाँ। मैं इसको ना इसको पत्थर करता हूँ। ये जो बदतमीज सा आपने टिटा सा अहीर रखा हुआ है ना, मेरा बड़ा दिल है कि इसको मैं फड़ के ना फंडू जरा चंगी तरह। इसके अंदर जो पता नहीं कौन सी चीज भुड़कती है। तो कैमरा ऑन कर लेंगे, तो बात ये है कि कैमरा भी ऑन कर लेंगे ताकि तेरे सारे दोस्तों की भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। समझ गया ना? तू अगर है कनाडा में तो बता फिर तू किधर है, साफ करें, ठीक है ना? तो बड़ा बदमाश बना हुआ है टिकटॉक का। मैं बड़े दिनों से तुझे देख रहा हूँ, बहुत चंगा हुआ है, तुझे गालें पड़ी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तुझे सारों से गालियां पड़नी चाहिए, तेरी औकात ही ये है। जितना तू बदतमीज है, जैसा तेरा वो एक शेख बदतमीज वैसा तू बदतमीज। अब बोल खत्म, बोल अब बता। अब हूं कर रहा है, पता नहीं किधर टिकटॉक का बदमाश आ गया यार। तो मैं क्या करूं? मैं भाई तुझे आए हुए मैं हूं नहीं कर सकता। अब आप कनाडा में होते हैं? हाँ, तो मैं खामोश ही होऊंगा ना भाई। आप मुझे कुछ कर देंगे तो मैं तो डर के चुप हो गया हूँ। मैं क्या करूं? चंगी गल है, तू चुप ही रह। जो राणा राशिद की धमकी से तेरी ये हालत हुई है, जो पोस्टर लगा के बैठा हुआ है, तो भाई तू वैसे खुद में रह कर अपनी निकला ना कर बाहर, या तमीज सीख ले थोड़ी सी। क्योंकि अफजाल साहब ने तो तुझे कहना नहीं है कि भाई तू भी थोड़ी तमीज सीख ले। तो मैं तो तुझे साफ मशवरा दूंगा कि जितना तू बदतमीज है और जितना बदतमीज बन के तू 24 घंटे बैठा होता है ब्रॉड पे, तो भाई तूने तो कुट खानी है। अगर तू कहीं पाकिस्तान में होता को मतलब कि हमारे टाइम में, तो तुझे मतलब कि 2 को 3 दिन की बात थी कि तूने पद्धर हो जाना था। अब तेरी खुशकिस्मती है कि तू है पता नहीं कहाँ पे। जितना तू बदतमीज है, क्या करना था आपने? कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। बस थोड़ी सी तुझे चंडे मारनी थी, थोड़ी तमीज आ जाती तुझे। तेरे जैसा जो बच्चा होता है ना, वो शाम को छितर खा के ना बड़ा पत्थर होके फ्लैट होके बेड में सोया होता है। तो मैं तो पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं हूँ मैं, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ कानून की बालादस्ती है, और आप जैसे जो गिदड़ भभकियां देने वाले हैं ना, कानून उनको पकड़ के गिदड़ भभकियां तू देता है, जो बार बार हमें म्यूट करता है और उतारता है, और तुझे तो मैं ऐसा यह के रख दूंगा। मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ आप जैसों को ना वो सलाखों के पीछे रखते हैं बांध के, ताकि आप मुआशरे का अमन म्यूट ना लाना, पैंचोदा तेनू 2 गाला कटांगा। नहीं, आप कर कुछ नहीं ना सकते। पुलिस होती है यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ना, उठा के आपको मारेंगे। पुलिस ने तेरा की कर किन्ने बचाना है तेनू? पुलिस बचाएगी ना मुझे, मैं पैंट ला देनी है। कानून बचाएगा मुझे ना। दली दा बच्चा कानून बचा लेगा। भैन दी लन्न मारी तेरी भैन जो दा कानून बचाएगा तेनू, खुदा ही होण दा।
भाई कानून है यहाँ पे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਚੋ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। जर्नलिस्ट समझता हूँ, जर्नलिस्ट, मैं खुद को एक जर्नलिस्ट समझता हूँ। मुंड मराते हो भैन चो दला तेरी माँ की। भाई मैं इंसाफ की बात करता हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एमडीओ को, तो मैं भी इंसाफ की बात कर रहा हूँ गांडुआ। एमडीओ को 2 महीने से दकी तूने जो लगाई हुई आके बरोडो पे खुदा ही होने दिया तेनू पहले टैट के तेरी टिबरी होने वाली है बस लांती दिया। कर कुछ नहीं ना सकते, जुबान से ही बोलोगे। कानून की बालादस्ती है यहाँ पे तो वो बस यही तो मुसीबत है और यही तो मसला है। और तेरे जैसे गांडू को तो मैंने मिद देना था वैसे ही माई। अगर कानून ना होता, अगर कानून ना होता, अगर कानून ना होता, कानून की और भैन चो दा कानून की कर लेना तेरा। कानून जदों तक पहुंचदा है तेरे वर्गे दी बुंड भी पाड़ चुकी होंदी है, खुद ही होंदे आ। ऐसे ही है ना। चलो अब म्यूट करो, बहुत बदतमीजी हो गई। तुम्हारी औकात नहीं है, कानून तुम्हें जो है ना रगड़ के रख देगा। कानून की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। रगड़ के रख देगा। अच्छा इतनी हिम्मत है तो बताओ तुम खुद किधर रहते हो? तुम अहमदी हो क्या? तुम्हारा नाम है असल और किधर रहते हो बताओ? अगर तुम इतने हीरो। मैं तुम्हारी, तुम बताओ ना, तुम एडे बदमाश हो। तुम एके शेख के महल्ले में रहते हो? टोरंटो। वहां रहते हो तुम? पीस विलेज में रहते हो तुम? यस पीस विलेज टोरंटो। बात ठीक है, फिर हम एके शेख से खुद पता करा लेंगे तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं पाओगे ना। इंतजार करो बैठ के, अब तुम इंतजार करो बैठ के। तो गुस्सा किस बात का है? आप क्यों मेरे पे गुस्सा हो? मैंने तो गांडू है ना पैंचोत, पता नहीं किस चक्कर में आकड़ता है। और तू चीज क्या है यहाँ पे? और वो नीचे लोग कह रहे हैं कि आप हमारे ही बंदे हो, आप अहमदी नहीं हो। वो कह रहे हैं आप अहमदी है ही नहीं। पैंचोत मैं तेनू मैं तेरा बंदा, मैं लानत भेजना तेरे वर्गे इंसान। और मिर्जा कादियानी पे लानतिया, मिर्जा कादियानी पे कुत्ती दा पुत्र है मिर्जा कादियानी। और तेरे अब्बे दे लानत है पैंचोत, कुत्ती दे नहीं तो मिर्जा कादियानी तेरे प्यो दे लानत, तेरी मां दे घुस्से दे लानत। मिर्जा मसरूर और मिर्जा कादियानी कौन है? वो दोनों कौन है? पैंचोदा काबरा नु बाहर रख और बकवास अपनी बंद कर। ये आपके अकाबर हैं? चूत पैंचोद पोसड़े, ये आपके अकाबर हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और मिर्जा मसरूर। आप इनको मानते हो भाई? तू किसी कंजर पोसड़े की औलाद है भैया। ओ भाई क्या है, क्यों गुस्सा है? मुझे बताएं, आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं? पैंचोद दला कुत्ती होंदा, क्या करो? दही होंदा, कुत्ती दा बच्चा पैंचोद। क्या करो? मेरे हथ चढ़े तो मैं तेनू दसा करोगे क्या? कानून तुम्हें पकड़ के मसल के रख देगा। गोडे पाड़ देगा तेरी पैंचोद दा कानून बाद ही आएगा, जो मर्जी कानून बाद ही कर ले। खुदा ही होंदे आ कानून ये है सिखा रहे हैं भाई। कानून मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, देखें। और चल तेरी माँ, कानून इसलिए सिखा रहा हूँ कि अहमदियों की इज्जत होनी चाहिए दुनिया में। पाकिस्तान में जो है ना, इसी तरह आपके जैसे जाहिल जो है ना, वो अहमदियों को भी इसी तरह बोलते हैं। तेरी माँ की चूत कानून पैंचोद जो सिखा रहा है। तो कानून होगा तो प्रोटेक्ट करेगा ना अहमदियों को। कानून की भाई रिस्पेक्ट और इज्जत होगी तो वो जो है ना कानून फेमस आदमी है तू सारा। तेरा प्यो वो जो एके शेख है वो भी यही करता है, तू भी यही करता है भाई। देखे ना, कानून होगा तो बकवास ही सुननी है ना किसी से। तू यही चाहता था, यही है मेरे साथ आखिर में। कानून है ना पाकिस्तान में, कानून है तो वो अहमदियों को बचाता है ना। रख अपना कानून पास ही। तेरी कुट पाटनी है, तू नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? कंजर जो होता है ना, जब मुंह निकालता है ना कुट से, तुम्हें ऊपर से चांटी पड़ती है। जानती हो व्हाई इज इट? मैंने तो अहमदियों के हकूक की बात की है हमेशा। मैं तो कहता हूं अहमदियों को ना मारा जाए। हकूक की बात की है, बकवास मैंने बात की है। मैं बताता हूं, सियालकोट इंसिडेंट, वो फलाना ढिमकाना इंसिडेंट, मैंने हर एक पे वीडियो बनाई। मैंने कहा अहमदियों को ना मारें, कानून हाथ में ना लें। जब वहां पे एक जगह पे मौलवियों ने जो है वो हमला किया अहमदियों पे, तो मैंने तो उसकी तरदीद की। हमें नहीं तेरी जरूरत है, तू कसमन खा। मैं क्यों बुरा लगता हूँ? मैं आपको क्यों बुरा लगता हूँ? जो बंदा अहमदियों के हकूक की बात करे आपको बुरा क्यों लगता है भाई? जो बंदा अहमदियों के हकूक की बात करे, तू अहमदियों के हकूक की बात करता है, बकवास करता है तू सारा दिन बैठ। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं अहमदियों के हकूक की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई मौलवी, कोई किसी किस्म का जो कानून को हाथ में ना ले। चल बुंड मरा बहनचोद दले। क्यों आपको हमदर्दी नहीं चाहिए? आप तो कहते हैं हम परसिक्यूटेड जमात है, हमारे पे जुल्म होता है। आप तो कहते हैं आप पे जुल्म होता है, और मैं तो उस जुल्म के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये थी, हाँ जी, आए जी, हुण आओ, हुण दसो। अफजल भाई ये देख ले, एक और वाइट कलर खुल गया आपके सामने। नहीं चुप, अबंग चुप, एक मिनट चुप। अफजल साहब, असी की क्या सी जेड़ा पन्नो ला ले आने ये वाकईतन दिस इज क्वाइट एस्टोनिशिंग। कानून के हटने की ये अल्फाज साहिल काहलू के अल्फाज थे कि कानून हट जाए या अहमदियों को हुकूमत मिल जाए, ये चीथड़े उड़ा देंगे। और वो बंदा वही बात करके गया, कहता कानून एक ना होता ना, यही तो मजबूरी है हमारी, यही तो मुसीबत है। कानून ना हो तो तेरे को फाड़ के रख दें, तेरा ये कर दें, वो कर दें। सुन लिया आपने अफजल साहब? क्या मैंने इस बंदे को गाली दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके सामने कह रहा हूँ वो मौलवी जाहिल है जो अहमदियों पे जुल्म करते हैं। मैं आपके हकूक की बात करता हूँ, कहता नहीं चाहिए तेरी हमदर्दियां। तो अफजल साहब, जब मैं कहता हूँ इन्हें वो बंदे अच्छे नहीं लगते जो इनके हकूक की बात करें, ये चाहते हैं कि जुल्म होता रहे, ये चाहते हैं कि अहमदी मारे जाते रहे ताकि हम असाइलम क्लेम करते रहे। आप अफजल साहब, कैन यू इमेजिन कि एक हफ्ते से ये जो चाह रहे हैं कि किसी तरह भाई टिकटॉक पे एक माहौल क्रिएट करें
कि धमकियों और वायलेंस के खिलाफ जो बंदा बोलता है ना, उसको रिमूव करो फौरी तौर पे। ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट है और कभी तवक्को नहीं थी कि वाकयातन सिचुएशन ऐसी देखेंगे भी कि जमात के लोग इस लेवल का रवैया डिस्प्ले। सोहेब राजा भाई को धमकियां देने से लेकर मुझे गालियों तक, और फिर मुझे भी धमकियां देने तक कि तुझे तेरा देख लेंगे, कर लेंगे, और ये सारा कुछ कनाडा में कहाँ रहता है बता दे। ये सारा वाकया पेश आया सुबह के 6 बजे से 10 बजे के दरमियान 6 बजे के करीब हमारी ये लाइव स्ट्रीम टिकटॉक पे लगती है। उन धमकियों के ख़िलाफ़ जो सोहेब राजा भाई को दी गई, फिर वही धमकियां हमें भी दी जाती हैं। 10 अक्टूबर सुबह के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कुछ 6 से 10 बजे के दरमियान, 6 बजे ब्रॉड चलती है, 10, 11, 12 बजे तक चलती है। इसके दरमियान जुमा का दिन था 10 अक्टूबर। हम पिछले 1 हफ़्ते से दोस्तों यहाँ पे ये बात कर रहे हैं और हमारे नाजरीन को बार बार बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अहमदी कोई तो जो गेम है वो कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये पहले मक्की मस्जिद न्यूयॉर्क USA, उसके बाद वहाँ पे वो सारा मामला हेट क्राइम का हुआ और उसको डायरेक्ट कर रहा था कनाडा का एक मुरब्बी अंसर रज़ा। उसके बाद कनाडा से ही सोहेब राजा भाई को धमकियाँ दी गई इस चीज़ के ऊपर कि हम तुम्हें कर लेंगे और दोस्त हम उसमें रह चुके हैं, ठीक है, गिच्ची मरोड़ देंगे। उसके बाद इसके अगेंस्ट जब हमने वायलेंस के अगेंस्ट ब्रॉड लगाई तो हमें भी धमकियाँ दी गई, और अगेन जो है वो शख्स भी कहता है कि मैं कनाडा से हूँ। अब जमात अहमदिया का अंसर रज़ा मुरब्बी मिशनरी, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि वो राजा अताउल मन्नान और ये शख्स राशिद, ये इसको पूरे मामले को लेके टिकटॉक पे चल रहे हैं और इसके लिए जो है ना ये सारे लोगों को यही भेजते हैं, टीमों को, ये सारा करने के लिए। हमारा ख़दशा ये है, जो हमें लग रहा है कि इस वक्त इनके असाइलम के क्लेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये 7 अक्टूबर की तरह का कोई कुछ सीन क्रिएट करके एक जवाज़ अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह बिल्कुल एक फ़ेक स्टेट ने किया और उसके बाद उन्होंने जो आगे जुल्म के पहाड़ ढाए, ये सेम उसी डगर पे चल रहे हैं। ये चाहते हैं हम उकसाएं, मुसलमान कानून को हाथ ले, हमारे किसी अहमदी को कुछ हो, उसकी बेस पे हम अपने असाइलम के क्लेम्स दाखिल करें। ये हमारी असेसमेंट है, हम अभी आपको बता रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि इन फ्यूचर कुछ हो ना जाए। गुजारिश है कोई मुसलमान कानून को हरगिज़ हाथ में ना ले, हम लानत डालते हैं ऐसे काम के ऊपर।